नमस्कार। मैं पंडित सुशील कुमार शर्मा अथर्व ज्योतिष केंद्र एवं आचार्य पूजा भंडार में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है वह तुला राशि वाले जातकों के ऊपर है। वर्ष 2023 जून का महीना तुला राशि वाले जातकों के लिए किस प्रकार से बीतेगा, आज इस विषय में चर्चा होगी। यदि अभी तक आपने अथर्व ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब अवश्य करें। इस चैनल के माध्यम के द्वारा आपको समय समय के ऊपर ज्योतिष से जुड़ी हुई जानकारियां उपलब्ध होती रहेगी। यहां पर यदि तुला राशि में ग्रहों की चलायमान स्थिति के बारे में बात की जाए तो मास के प्रारंभ से ही चंद्रमा और केतु तुला राशिगत लग्नस्थ चलायमान है। साथ ही साथ यहां पर शनि कुंभ राशि का होते हुए संतान भवन में चलायमान है। यहां पर बृहस्पति राहु बुध मेष राशिगत होते हुए सप्तम भाव में चलायमान है। सूर्य वृषभ राशि का होते हुए अष्टम भाव में चलायमान है और शुक्र मंगल कर्क राशिगत होते हुए यहां पर दशम भाव में चलायमान कहे गए हैं। तुला राशि में यदि ग्रहों की चलायमान स्थिति के बारे में बात की जाए तो यहां पर यह जो समय है तुला राशि वाले जातकों के लिए मैं ये कह सकता हूं कि काफी शुभ फलदायक कहा जा सकता है। कुछ उतार चढ़ाव जातक के जीवन में जरूर आएंगे इस समय अवधि में, लेकिन फिर भी इस समय की यदि बात की जाए तो यह समय काफी शुभ कारक है। साथ ही साथ यदि जातक को फिर भी लगता है कि अरे यार कुछ समस्याएं चल रही हैं या फिर कुछ जीवन में दुविधाएं चल रही हैं, तो जातक विशेष तौर से चांदी का कड़ा धारण करें, कम से कम 65 ग्राम से ऊपर। साथ ही साथ वह किसी भी देविक मंदिर में चावल का दान कर सकता है, वह भी काफी योग कारक है। इसके द्वारा भी शुक्र काफी खुश होता है। शुक्र के मंत्रों का जातक जाप कर सकता है, शुक्र स्तोत्र जातक पढ़ सकता है। साथ ही साथ यहां पर जातक हीरा धारण कर सकता है या उसका सब्स्टिट्यूट जो पूरक होता है वह जातक, जैसे ये कहते हैं जिरकन धारण कर सकता है, तो वह भी जातक के लिए योग कारक रहेगा। तुला राशि वाले जातकों के बारे में यदि प्रथम सप्ताह की बात की जाए तो 1 से 7 जून का समय जातक के लिए किस प्रकार रहेगा कि प्रारंभ जातक का बहुत शानदार रहेगा, शुभ फल देने वाला समय कहा जा सकता है। यहां पर जातक इस समय अवधि में जिस कार्य में हाथ डालेगा वहां पर जातक को सफलता प्राप्ति के योग बनेंगे। जातक विशेष तौर से इस समय अवधि में अपने घर में कुछ परिवर्तन कर सकता है, कैसे कहते हैं ना, रीइनोवेट करवाना, तो वह कर सकता है। लेकिन जातक की इस समय अवधि में धन बढ़ोतरी के योग जरूर बनते हैं। ये काफी अच्छा समय कहा जा सकता है। 3 और 4 जून की यदि बात की जाए तो यह समय थोड़ा सा मानसिक असंतोष वाला समय रहेगा। यहां पर जातक जो भी कार्य करता है उसमें जातक को कहीं ना कहीं संतुष्टि की प्राप्ति इस समय अवधि में नहीं होगी। यहां पर एक चीज और कही जा सकती है कि इस समय अवधि में जातक को उसके द्वारा किए गए जो मेहनत है उसका प्रतिफल जातक को नहीं मिलेगा। साथ ही साथ पंचमस्थ भावगत राशि में परिभ्रमण करने के कारण जातक को इस समय अवधि में संतान के सुख की प्राप्ति के योग भी जातक को जरूर मिलेंगे। कहते हैं ना कि कई बार दुविधाएं चलती, लेकिन इस प्रकार जातक को इस समय अवधि में जातक को शुभ समाचारों की प्राप्ति जरूर होगी। यहां पर 5 और 6 जून की यदि बात की जाए तो समय जातक के लिए पूर्ण तरीके से अनुकूल है। इस समय अवधि में जातक अपने पैसे कमाने के नए नए तरीके ईजाद करेगा। जातक की आर्थिक स्थिति इस समय अवधि में मजबूत होगी। परिवार वालों का पूरा पूरा सहयोग जातक को मिलेगा और इस समय अवधि में जातक का समय, जिसे ये कहते हैं ना, कि अच्छा चलेगा। यहां पर यदि द्वितीय सप्ताह की बात की जाए 8 से 15 जून की, तो यहां पर जातक इस समय अवधि में चोट खा सकता है, धोखा खा सकता है। जातक इस समय अवधि में जिन व्यक्तियों के साथ या जिन व्यक्तियों के ऊपर विश्वास करेगा, जातक को वहां से कहीं ना कहीं से धोखे की संभावना परम मिलेगी। जातक इस समय अवधि में हतोत्साहित होगा, निराश होगा, जिसे ये कह सकते हैं कि मन को बहुत बड़ा आघात पहुंचेगा। लेकिन फिर भी यदि जातक इस समय अवधि में संभल जाए तो वह जातक के लिए परम योग कारक है। अनावश्यक रूप से किसी के ऊपर ज्यादा विश्वास करना जातक के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि इस समय अवधि में जातक को दगा और धोखा मिलने के आसार अधिक हैं। साथ ही साथ जातक अपने स्वास्थ्य के ऊपर भी ध्यान दे तो वह भी काफी अच्छा रहेगा। 9, 10, 11 का समय जातक के लिए काफी अनुकूल है। साथ में इस समय अवधि में कह सकते हैं जातक महत्वपूर्ण निर्णय लेगा। साथ ही साथ तमाम रुकावटें जातक के आएगी। इस समय अवधि में जातक परेशान होगा, कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। एक छोटे से कार्य के लिए जातक को काफी भागदौड़ करनी पड़ेगी, लेकिन जितना जातक इस समय अवधि में संयम रखेगा, नियंत्रण रखेगा, उतना जातक के लिए योग कारक है।
12 और 13 को समय की जातक के लिए ये कह सकते हैं कि शुभ समाचार वाला समय है। इस समय अवधि में जातक को कहीं ना कहीं जातक के द्वारा किए गए कार्यों में सराहना मिलेगी और लाभ प्राप्ति के अवसर मिलेंगे। दायित्व जातक का बढ़ेगा। लंबी यात्राएं इस समय अवधि में हो सकती हैं। यहाँ पर जातक प्रसन्नचित रहेगा। कहते हैं ना, दिमाग इतने दिनों से उथल पुथल थी, लेकिन अब कहीं जाके जातक अपने आप में प्रसन्नता को महसूस करेगा। 14-15 का समय सुख शांतिदायक कहा जा सकता है। जातक को हर जगह पर जैसे ये कह सकते हैं कि लाभ प्राप्ति के अवसर मिलेंगे और निर्णय जातक के सटीक जाएंगे। जीवन में आगे बढ़ने के पूरे मौके भी जातक को इस समय अवधि में अच्छे मिलेंगे। तृतीय सप्ताह की यदि बात की जाए 16 से 23 का समय, तो 16 से 17 का जो दिन है वह जातक के लिए अच्छा नहीं जाएगा। जातक को कहीं ना कहीं इस समय अवधि में मानसिक असंतोष और धोखे के साथ साथ जातक का मन काफी इस समय अवधि में उदास रहेगा। धैर्य जातक का जवाब दे देगा, क्रोध करेगा, कलह की संभावना इस समय अवधि में बनेगी। तो यहां पर जातक को विशेष तौर से वाहन नहीं चलाना है। वाहन चलाना है तो स्पीड लिमिट का ध्यान रखना है। बिना हेलमेट के यात्रा बिल्कुल नहीं करनी है। इस चीज का जातक को विशेष तौर से ध्यान देना है। यहां पर जातक के ऊपर किसी ना किसी प्रकार का कोई इल्जाम लग सकता है। कहते हैं ना, अरे मैंने कोई कार्य नहीं किया फिर भी मैं भुगत रहा हूं। तो ऐसी कुछ संभावनाएं जातक के साथ में हो सकती हैं। 18, 19, 20 का समय जातक के लिए शानदार और शुभ फलदायक रहेगा। साथ ही साथ यहां पर जातक को भावनाएं और एहसास, जिसे ये कहते हैं ना कि प्रकट होगा, जिसमें कहते हैं ना कि परिवार की अहमियत जातक को इस समय अवधि में महसूस होगी। साथ ही साथ यहां पर जातक के कार्य सुलभता से होना शुरू हो जाएंगे। यहां पर जातक जो भी सौदेबाजी कर रहा है उसमें जातक को संतुष्टि की अनुभूति होगी और जातक को लगेगा कि नहीं यार, यहां पर मुझे लाभ प्राप्ति के परम अवसर मिल सकते हैं और जो मैंने किया है वो बहुत अच्छा किया है। 21-22 का समय जातक के लिए धन संबंधी चिंताएं दूर होगी। जहां पर भी धन अटका हुआ है वहां के मार्ग खुलेंगे। 23 को समय जातक के लिए काफी बेहतरीन रहेगा। आय की नई संभावनाएं जातक को मिलेगी। यहां पर नियमित रूप से कमाई जातक के चालू हो जाएगी। संपर्क और संवाद के द्वारा जातक धन एकत्रित करेगा। 24 से 30 जून की यहां पर बात की जाए तो यहां पर यह कह सकते हैं कि 24 और 25 का समय काफी शानदार है। जो जातक जातिकाएं जिनके सगाई सरपण नहीं हुए हैं, इस समय अवधि में उनके विवाह के संबंधित बातें होगी। साथ ही साथ जिसे ये कह सकते हैं कि लाभ प्राप्ति के अवसर भी मिलेंगे। 25 से 27 का समय जातक के लिए थोड़ा सा हानिकारक रह सकता है। इस समय अवधि में शत्रु घात लगा के बैठेंगे। कहते हैं ना, ज्यादा विश्वास और अति विश्वास जातक के लिए दुखकारक होता है। तो ज्यादा विश्वास किसी के ऊपर नहीं करना है। और यदि आप कोई भी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर साइन करने वाले हैं तो उनको अच्छी तरीके से जांचें, परखें, फिर निर्णय लें। कोई प्रॉपर्टी में या कहीं पर भी आप निवेश करना चाहते हैं तो जो आपके बड़े हैं या जिनको आप गुरु मानते हैं उनको सलाह लें, उनसे सलाह लें, उसके बाद में ही आप निर्णय करें तो वहां पर आपके लिए अच्छा रहेगा। अन्यथा आप वहां पर हानि की प्राप्ति कर सकते हैं। यहां पर आपको कई आर्थिक मामलों में भी आपको समझदारी बरतनी है। खर्च के ऊपर नियंत्रण करना है। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको थोड़ी सी दुविधा इस समय अवधि में जरूर होगी। 28 से 30 के समय में आपका बढ़िया है। इस समय अवधि में ऐसा कहा जा सकता है कि आपके द्वारा जो कार्य हो रहा है उसमें आपको 100% लाभ प्राप्ति के अवसर मिलेंगे। साथ ही साथ किसी भी योजना में आप परिणाम स्वरूप आप काम कर रहे हो और वहां पर आपको धर्म के प्रति कार्य करना है तो आप बिल्कुल हिचके नहीं। आपको जितना दान या धर्म करना है वो आप करें, क्योंकि जितना दान धर्म करेंगे ईश्वर आपको उसमें सफलता प्राप्ति के योग परम देगा। साथ ही साथ यदि फिर भी आपको लगता है कि अरे मेरा कोई कार्य नहीं बैठ रहा है तो आप शुक्रवार के संबंधित किसी भी नियमित व्रत को आप झेल सकते हैं। और आपको व्रत झेलने के बाद में आप वहां पर भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। तो उसके द्वारा भी आपके जो भी जीवन में कष्ट चल रहे हैं या संकट चल रहे हैं वह ईश्वर की कृपा से जरूर दूर होंगे। इस समय अवधि में विशेष तौर से आपको क्या करना है कि आपको जल्दबाजी नहीं बरतनी है। जितना तुला राशि वाले जातक धैर्य से काम लेंगे उतना उनको लाभ प्राप्ति के परम अवसर मिलेंगे। तो भैया विशेष तौर से इस चीज को ध्यान में रखिएगा और फिर आप कार्य कीजिएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि आपको कभी भी दुविधाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा और ईश्वर की कृपा से लाभ प्राप्ति के परम अवसर आपको मिलेंगे। यदि अभी तक आपने अथर्व ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब अवश्य करें। इस चैनल के माध्यम के द्वारा आपको समय समय के ऊपर ज्योतिष से जुड़ी हुई जानकारियां उपलब्ध होती रहेगी। आपका दिन मंगलमय हो। प्रभु श्री राम का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर बना रहे। जय जय श्री राम।